राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। भजन संहिता पद 13 और फिलिपियों अध्याय 2। पहला पाठ। भजन संहिता पद 13। उद्धार के लिए प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। परमेश्वर, तू कब तक? क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दूसरा पाठ। फिलिपियों अध्याय 2। मसीही विनम्रता। अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से धास और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। स्वार्थ या मिथ्यागर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। मसीह की दीनता और महानता। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ज्योति सदृश चमको। इसलिए है मेरे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी, न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तीमुथियुस की सराहना। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे
क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। पर उसे तो तुमने परखा और जान लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। इपफ्रुदीतुस की सराहना। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा और तुम्हारा दूत तथा आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था और वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। हल्लेलुया। परमेश्वर का वचन हर दिन नया है। हम सब ऐसे लोगों या हालात से गुजरे हैं जो दुश्मन जैसे लगते हैं। आरोप, चुगली, अस्वीकार, दफ्तर की प्रतिस्पर्धा, यहां तक कि पारिवारिक टकराव। प्रश्न यह है, विश्वासी इसका सामना शांति और गरिमा खोए बिना और परमेश्वर द्वारा सौंपे हृदय को चोट पहुंचाए बिना कैसे करें? आज का सूत्र, दुश्मन पर विजय अपने ही हृदय को जीतने से शुरू होती है। भजन संहिता अध्याय 13 सिखाता है, सच्ची पुकार कब तक? बिना बनावट की प्रार्थना। फिलिपियों अध्याय 2 मसीह का उदाहरण दिखाता है। उन्होंने स्वयं को दीन किया और अंत तक आज्ञाकारी रहे। इन दो सासों, भजन की सच्चाई और फिलिपियों की दीनता से सुरक्षित रणनीति जन्म लेती है। सामना करना, भागना नहीं, भलाई करना, लाड नहीं, सीमा रखना, बदला नहीं, क्षमा करना, भलाई का प्रदर्शन नहीं। मानचित्र। प्रथम, भजन के अनुसार घायल हृदय को समझना। द्वितीय, फिलिपियों के अनुसार मसीह का मन अपनाना। तृतीय, भलाई और छल प्रवृत्ति को मान लेने में भेद करना। चतुर्थ, आत्मा मंदेह को स्वस्थ रखने के व्यवहारिक कदम। अंत में, सरल प्रतिबद्धता ताकि यह लय आदत बने, क्षणिक विस्फोट नहीं। भजन सिखाता है, सच्चाई न कि दिखावा। भजन 13 नंगे शिकायत से आरंभ होता है, तू मुझे कब तक भूलता रहेगा? ऐसी प्रार्थना कुछ लोगों को असहज करती है, मानो यह आध्यात्मिक न हो, पर शक्ति यही है। हृदय अपने दर्द का नाम लेने का साहस करता है। जब हम सच्चे होते हैं, न क्रोध जमा करना पड़ता, न बैर दबाना, बाहर सुरक्षित दिखने का अभिनय नहीं करना पड़ता जबकि भीतर जल रहे हों। भजन 3 चरण दिखाता है, घाव का नाम लेना, प्रभु का मुख खोजना और इस दृढ़ता में मुड़ना, मैं तेरी करुणा पर भरोसा करता हूँ। ध्यान रहे, शत्रु आवश्यक नहीं बदले, पहले हृदय की स्थिति बदलती है। सच्चा हृदय न भय से चलता है न झूठी इज्जत से। आरंभिक उपयोग, यदि कोई स्पष्ट रूप से विरोध करे तो स्वतः मत भागिए। शांति से मिलिए, लड़ने को नहीं, स्पष्ट करने को। सरल पूछिए, मुझे दूरी महसूस हो रही है, क्या कुछ खटक रहा है? यह कमजोरी नहीं, वह साहस है जो पूर्वाग्रह से चलने से इनकार करता है। यदि सामने वाला मना करे तो नम्र रहिए और एक कदम पीछे हटिए। लक्ष्य तर्क जीतना नहीं, हृदय को शुद्ध रखना है। फिलिपियों सिखाता है,
कार्य करती दीनता। फिलिपियों 2 कहता है, मसीह जैसा मन रखो, जिसने अपने अधिकार नहीं थामे, परंतु पिता की आज्ञा मानने को स्वयं को खाली कर दिया। दीनताहीनता नहीं, दीनता वह साहस है जो अच्छा चुनता है, चाहे वह चमके नहीं। यही शत्रु के विरुद्ध गुप्त हथियार है, जैसे को तैसा नहीं, बल्कि नापा तुला भला। भलाई करना का अर्थ विपक्षी की हर इच्छा मान लेना नहीं है। प्रभु ने भूखों को भोजन दिया, प्यासों को जल, पर तालियां बटोरने को चमत्कार करने के प्रलोभन में न पड़े। हम भी, यदि शत्रु में कमी है और परमेश्वर अवसर दे तो सहायता करें, पर यदि उसकी मांग बुलाहट से परे है और परिवार के लिए घातक है, तो शांति से नहीं कहें। दीनता हमें भलाई को हाँ और मनोहेरफेर को न कहने योग्य बनाती है। यह सुनहरी रेखा अक्सर धुंधली होती है। शत्रु से प्रेम करना पाप को दुलारना या अपने आप को निचुड़ने देना नहीं है। भलाई बनाम मनोहेरफेर को मान लेना। अंतर। भेद क्या है? भलाई का लक्ष्य है विवेक की रक्षा, हृदय निर्मल, शांति सुरक्षित। मनोहेरफेर मान लेने का लक्ष्य है टकराव को जल्दी दबा देना, चाहे हृदय टूटे। यह झूठी शांति है जो बड़े विस्फोट को टालती है। सुरक्षित उदाहरण, विरोधी बीमार पड़े तो पहुंच हो तो खाना भेजिए या कागजी काम में मदद कीजिए। वह सच में भूखा हो तो खिलाइए। आपदा में यात्रा चाहिए तो उचित विकल्प ढूंढिए। पर यदि वह ऐशो आराम के उपहार मांगे, जीवन शैली के लिए धन, विनाशकारी संबंधों में घसीटे या परिवार दायित्व अनदेखा करने को दबाव डाले, यह प्रेम नहीं, जाल है। जब सीमाएं रखी जाती हैं, हम मसीह का अनुकरण करते हैं, उद्धार देने वाले क्रूस को हाँ और शॉर्टकट को न। सीमाएं घृणा की दीवार नहीं, प्रेम की बाढ़ है जो सबको सुरक्षित रखती है। आत्मा मंदेह, दबाव में भी स्वस्थ। शत्रु से प्रेम का अर्थ अपने आप को चुक जाने देना नहीं है। आत्मा मंदेह साथ साथ चले। आत्मा के स्तर पर घाव का नाम लेकर प्रार्थना में सौंपे। मन के स्तर पर अफवाहें न दिशा दे, इसके लिए मन को निर्मल रहने का अभ्यास करें। देह के स्तर पर स्वस्थ लय रखें ताकि भावनाएं हावी न हों। सामान्य चुनौती, हम प्रतिशोध की कल्पनाओं में ऊर्जा खो देते हैं। भजन मार्ग दिखाता है, प्रभु की उपस्थिति में लाओ और परिणाम उसे सौंप दो। फिलिपियों शांत कार्यालय दिखाता है, आगे के कार्य को निष्ठा से करो। ध्यान और प्रतिज्ञा, जहां सीमा रखी और भलाई की गई, वहां समझ से परे शांति हृदय और मन की रखवाली करती है। हर शत्रु मित्र नहीं बनेगा, ठीक है। विश्वासी की विजय तब है जब हृदय घृणा से मुक्त हो जाता है, न कि केवल तब जब विरोधी माफी मांगे। तब हम बिना कापे मुखातिब होते हैं, बिना ताना मारे बोलते हैं और बिना कड़वाहट के आगे बढ़ते हैं। समुदाय, परिवार और कार्यस्थल मनन। समुदाय में स्पष्ट करने का साहस और अच्छाई की सराहना करने की आदत हवा को शुद्ध करती है। चुगली भूख न मिलने पर मर जाती है। घर में हम बच्चों को सच्ची और नकली भलाई में भेद सिखाते हैं, दिखाते हैं कि क्षमा का अर्थ अन्याय को चलने देना नहीं। हम कह सकते हैं, मैं क्षमा करता हूं, पर नियम लागू है। कार्यालय में सामना कीजिए, बचिए नहीं। कोई साथी सीमा तोड़े तो समूह में विस्फोट नहीं। निजी बातचीत करे। पैटर्न ना बदले तो विनम्रता और दस्तावेज के साथ औपचारिक मार्ग अपनाएं। शत्रु से प्रेम का अर्थ नियमों को ठुकराना नहीं, स्वस्थ प्रक्रियाएं सबकी रक्षा करती हैं। परिपक्व समुदाय बिना टकराव के नहीं, बल्कि टकराव सुलझाने वाला होता है।
वहां प्रेम कोई ढीली भावना नहीं, बल्कि बाढ़ सहित साहस है। व्यवहारिक औजार, हरिदिदित, ईमानदार दैनंदिनी, श्वास विराम। पहला, प्रतिदिन रात को हरिदिदित। 3 प्रश्न। क्या कोई है जिसके बारे में सोचे बिना क्रोध नहीं घटता? क्या कोई वाक्य है जिसे सुधारना चाहिए? क्या कल कोई छोटा कदम है जो शांति लौटाएगा? छोटा, पर दिशा बचाता है। दूसरा, ईमानदार दैनंदिनी, विचलित करने वाली मुलाकात पर एक अनुच्छेद और एक वाक्य की प्रार्थना। लिखने से धुंधले विचार क्रम लेते हैं। यह सार्वजनिक नहीं, भावनाओं को शासन से रोकने का सुरक्षित स्थान है। तीसरा, भाव बढ़े तो श्वास विराम, धीमे श्वास, हल्का ठहराव और उससे लंबा उच्छ्वास, तनाव घटने तक दोहराएं। फूटने वाले शब्द रचनात्मक वाक्यों में बदलेंगे। चौथा, धन और समय की बाढ़, झूठी शांति खरीदने के लिए महंगे इशारे नहीं। जो उधार देकर खो नहीं सकते, वह उधार न दें। यथार्थ सहायता चुनें, भोजन भेजना या पेशेवर सेवा से जोड़ना। पांचवा, देह की देखभाल, पर्याप्त नींद, जल और गति, थका शरीर संघर्ष को बढ़ा देता है। देह देखभाल स्वार्थ नहीं, निष्ठा है। तीन शॉर्टकट से बचें। एक, अपनी भलाई का ढिंडोरा न पीटें। चुपचाप शत्रुप्रेम हृदय को दिखावे से बचाता और दूसरे को अपमान से। दो, सीमा टाले नहीं। हर ताल नुकसानदेह पैटर्न को मजबूत करता है। बुलाहट से परे या परिवार को चोट, तुरंत और विनम्रता से न कहें। तीन, ताने से जवाब न दे। क्षणिक सुख, पर आत्मा निर्धन होती है। स्वाधीन हृदय संक्षिप्त, स्पष्ट, स्वच्छ शब्द चुनता है। इस सप्ताह का अभ्यास। किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो विरोधी सा लगा हो और एक उचित, गैर दुलार भलाई करें। सौम्य संदेश, राशन का पैकेट या आवश्यक जानकारी। एक स्पष्ट सीमा लिखें। संचार समय, सहायता सीमा या उकसाने वाले संदेश पर उत्तर ढांचा, ताकि डगमगाहट न हो। यदि कोई विवाद अधूरा है तो संक्षिप्त आमने सामने मिले। संभव न हो तो शांत एक अनुच्छेद स्पष्टीकरण लिखें। हर बार भाव बढ़े तो श्वास विराम का अभ्यास करें और दिन का समापन 3 कृतज्ञ वाक्यों से करें। प्रगति का छोटा लेखा रखें। क्या सुधरा, क्या वैसा ही, क्या छोड़ना है। लेखा हमें नाटक के बिना स्थिर रखता है। अनंत स्थल। मैंने सीखा, दुश्मन को हराना बल परीक्षा नहीं, निष्ठा का विषय है। भजन ने मुझे पीड़ा का नाम लेना सिखाया। फिलिपियों ने दिशा खोए बिना दीनता सिखाई। हृदय शुद्ध हो तो कदम हल्के, वचन स्पष्ट। कल मैं बदलूंगा, चुगली को मन पर अधिकार नहीं दूंगा। नम्रता से सामना करूंगा, लिखूंगा और प्रमाण के साथ आगे बढ़ूंगा। अंतरात्मा की कीमत पर खरीदी झूठी शांति को नकारूंगा। बल का स्रोत, पालनहार प्रभु। वह हमेशा दूसरों को मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बदलता, पर मेरे हृदय को घृणा से मुक्त बनाना वह हमेशा कर सकता है। विजय यहीं से शुरू होती है, न कि शत्रु के गिरने पर, बल्कि मेरी आत्मा के स्थिर, शांत और बुद्धिमानी से प्रेम करने के लिए तैयार होने पर। आज की प्रतिबद्धता। आज मैं चुनता हूं, शांत चित्त सामना करना, दुलार बिना भलाई करना, घृणा के बिना सीमा रखना। मैं क्षमा चुनता हूं, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय शुद्ध रखने के लिए। मैं मनोहेरफेर को न और यथार्थ भलाई को हाँ कहता हूं। मैं काम, परिवार और सेवा की लय में शांति को स्थान देता हूं। ज्योति में चलता हूं, छोटे में विश्वास योग्य रहता हूं
और परिणाम प्रभु को सौंपता हूँ। अंतिम पुष्टि। यदि भजन मुझे सच्चाई का साहस देते हैं और फिलिपियों दीनता का, तो कठिन दिन डरावने नहीं रहते। जब शांति नेतृत्व करती है, कदम हल्के और विचार स्पष्ट होते हैं। और जब हल्के कदम ईमानदार श्रम से जुड़ते हैं, परमेश्वर मार्ग खोलता है। आज के लिए पर्याप्त, कल के लिए समय पर।